आपको पता नहीं है फार्मूला जो था H बीच में क्या G और फिर O, पहली चीज आपको ये लिखनी थी, है ना। अगर आपको ध्यान हो तो H की जगह पे कितना हो जाएगा 3 4, अगले वाले पे कितना हो जाएगा 0 0। अच्छा, और ये पता है HGO किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1, है ना भाई। अच्छा, अपने को तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मानने हैं, अपने को तो XY निकालना है एक तरह से, है कि नहीं। तो याद है X इक्वल टू मैं लिख देता हूं मैं कितना 0 + 3 डिवाइड बाय नीचे कितना 3, राइट है। उधर की तरफ Y की वैल्यू कैसे निकालूंगा 2 into दिस बोले तो 0 प्लस में 1 into 4 बोले तो 4, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे कितना 3। तो कहना था पॉइंट हो गया कितना 1, यहां से 2 बनाया और यहां से कितना गया 4/3। अरे इतना तो ध्यान रखो कि कम से कम HG जो है वो G जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है ना, ये तो पता होना चाहिए। G अपने आप में 2:1 में डिवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं, है ना। हाँ जी साहब, अगला टाइटल ले रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। आओ फटाफट से, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या कहता है और क्या क्या करता है। आओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना इस तरह से निकालना है। देखिए साहब, सबको ये पहली चीज तो सबको पता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू में कितना हाफ बेस इनटू हाइट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट है। दूसरी बात, इफ साइड्स आर गिवन, इफ 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन, याद है ना, एंगल बिटवीन देम इज गिवन, राइट है। तो एरिया कितना होगा हाफ में कितना हाफ AB sin C लिख दो। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हाफ AB sin C, राइट। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है ना भाई, तीसरा पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट कहता है फॉर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। जरा दिमाग से सोचना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, किसी को अगर याद हो तो कल के दिन मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, उसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है, याद आ गया आपको। अच्छा, अगर आपको ये चीज भी समझ में आ गई तो ये अल्टीट्यूड है कि नहीं भाई। तो मैं इसको बेस मान लूं, अगर मैंने इसकी दूरी को P माना तो ऑटोमेटिकली इट इज वेरी क्लियर कि ये भी कितना हो गया P और ये भी कितना हो गया P। तो किसी को अगर ध्यान पड़ रहा है तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ, बेस तो हो गया 2P और हाइट होगी P, तो कितना लिख दूं हाफ इंटू में 2P इंटू P भावार्थ P²। सोचा आपने, है ना भाई, P का स्क्वायर। और आप में से किसी को अगर बुरा नहीं लगे तो P का स्क्वायर है ना, P का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, अरे सोचो ना, P का स्क्वायर इज इक्वल टू में ना मैं क्या लिखने वाला हूं, इज इक्वल टू में, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। माने आइसोसेलेस रेक्टेंगल ट्रायंगल में कुछ देने की जरूरत नहीं है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ दे दो, आप एरिया बता दोगे। अरे हाइपोटेन्यूज बाय 2 आधा, सिर्फ हाइपोटेन्यूज दे दे तो भी आप एरिया बता सकते हो। आप सोचो कितना जबरदस्त खेल है। पॉइंट पकड़ में आया, अगले पॉइंट पे आता है थर्ड पॉइंट, ठीक है। तीसरी बात, फोर्थ पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे। देखो अपने को याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने बहुत बुरी तरह अध्ययन कर रखा है। कईयों को याद होगा ABC डिवाइड बाय 4 डेल्टा 4R, याद है ना। उसमें अपन ने ABC की वैल्यू भी पुट करनी चालू कर दी थी, A इज इक्वल टू 2R sin A 2R sin B, याद है ना। हाँ, उसको निकाल करके एक बार वैल्यू निकली थी कितनी 4R स्क्वायर इंटू sin A sin B sin C, वो भी निकाल रहे हैं हमने, वो दिन भी देखे हैं, है ना। और अब ये वाले दिन देख रहे हैं कि अब और सोच रहे हैं। देखो अगर बाय द वे बात करता हूं किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, आपको बताना चाहिए सारी साइड कैसी होगी, A, ये वाली साइड कितनी होगी A, ये वाली साइड कितनी होगी A, याद है। किसी को ध्यान है ये वाला एंगल कितना हो गया 60, बहुत शानदार। एक सेकेंड, आप में से किसी को बताएं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होती है, मीडियन एंड अल्टीट्यूड, है ना, अल्टीट्यूड सेम। अगर मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होगी तो अपने ऐसे किसी को ये पता होना चाहिए कि ये अल्टीट्यूड, जिसको आप अल्टीट्यूड कह रहे हो ना, जिसको हाइट कहते हैं दुनिया वाले, इट इज इक्वलेंट टू ये A जैसे ही इधर गिरेगा ये वैल्यू कितनी निकल जाएगी A cos 60 एंड इट इज A sin 60। तो अगर बाय द वे किसी ने पूछा ना हाइट माने अल्टीट्यूड, हाइट माने अल्टीट्यूड, दैट इज A sin 60। A sin 60 की कल वैल्यू बताई थी मैंने आपको, √3/2A, याद आया। अच्छा, किसी को अगर ये भी याद है तो एरिया भी याद होगा। एरिया इज इक्वल टू में हाफ बेस की जगह A, है ना, इंटू में कितना हाइट की जगह कितना √3/2A। इसका भावार्थ कितना आंसर निकल गया √3/2 इंटू में A का स्क्वायर, है ना, माने साइड का स्क्वायर, है ना। अगले पास हो, नेक्स्ट फिफ्थ।
है ना। आप तो सिर्फ ये कॉपी करो और ये कॉपी करना, बाकी सब बकवास है, ठीक है। अपना प्रूफ थोड़ी ना करना। √3/4 a का स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ट्राइंगल when vertices are given। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो वर्टिसेस दे रखे हो। और वर्टिसेस क्या क्या हो सकते हैं किसी भी ट्राइंगल के? खूबसूरत खूबसूरत x1 y1, अगला कितना x2 y2, अगला कितना x3 y3। ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला रट लेना भाई, डेल्टा इज इक्वल टू में हाफ, ठीक है। डिटरमिनेंट खुल गया, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना भाई। ये अब यहां अगर के हमारी जरूरत पड़ जाए डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा बहुत अपन ने कहीं ना कहीं सॉल्व कर रखा है, या तो फिजिक्स में, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे ही रस्तों में। मान लीजिए नहीं कर रखा तो ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि अपने को ये नहीं आता, क्योंकि आता और फिर गलत आता, ठीक है ना। इससे बढ़िया नहीं आता, ठीक है। अच्छा फिर सुनना जरा, इसका एक आसान रास्ता क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू में आसान रास्ता ये है कि आपके पास में 3 वर्टिसेस होते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात पे? ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। पहला वर्टिसेस का नाम है x1 y1, उसके नीचे लिख दो x2 y2, उसके नीचे लिख दो x3 y3, और जिससे ओपन किया उसे दोबारा लिख दो, बस। ये आपके पास में दूसरा तरीका है और ये बहुत आसान है, इसको खोलना भी आसान है। करना क्या है, 1/2 को खोले रखो, ऐसे करना। देखो ये मल्टीप्लाइड x1 y1 x1 y2, राइट है, x1 y2 माइनस x2 y1, टाई की नॉट, याद आया, टाई की नॉट। ये मल्टीप्लाइड बाई ये, बीच में लिखा है माइनस, ये मल्टीप्लाइड बाई ये, राइट है, टाई की नॉट। ये मल्टीप्लाइड बाई ये, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड बाई ये, फिर माइनस ये मल्टीप्लाइड बाई ये। क्या फिलहाल इस पे दिमाग लगाते हैं ना भाई। x1 y2 माइनस x2 y1, पहला काम खत्म, ठीक है। प्लस दूसरे वाले की बात करता हूं, सेकंड टाइम पे ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, x2 y3 माइनस x3 y2, x3 y2, ठीक है। प्लस अगले वाले की बात कर रहा हूं, ये मल्टीप्लाइड बाई ये, दिख रहा है आपको? यहां पे कितना लिखूंगा, x3 y2, x3 y2 है ये भाई, है ना, x3 y1, x3 y1, ठीक है, माइनस x1 y3। क्लियर है? बस सबके पीछे प्लस 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 लगाते रहना, सबके पीछे प्लस 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 अरेंज करते रहना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये वाला जो मेथड है, दिस इज नोन एज सारस रूल। अपन तो सारस बोलते हैं, एक्चुअल में सोरस है, लेकिन हमारे को तो सारस अच्छा लगता भाई, है सारस रूल, है। हो गया? बोलो सीधा सीधा। भाई यहां से होता है, ये ज्यादा आसान है, लोग तो मरते हैं। वो ये कोई नहीं लिखता, ये तो मैंने आपके सामने खोला है, ये लिखते हैं लोग, खत्म। अभी देखना आप कितनी फटाफट आंसर आता है, उससे तो बहुत दिन तक। आप मान लो आपको याद रहा x3 y2 माइनस y1, और अगले को याद रह गया x3 y1 माइनस y2, लफड़ा हो गया, याद है ना, लफड़ा हो गया तुरंत ही। और इसके अंदर कभी लफड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं, पहला वेट, दूसरा वेट, तीसरा वेट, चौथा वापस, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। चलो अगले पे बात करते हैं, है ना, चॉइस है आपकी, ठीक है। अगला पॉइंट 6 पा जाओ, बहुत ही काम की बात, ये फिर से कहीं नहीं मिलती जो मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं, काम में आती है, डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है ना। व्हेन लाइंस ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, अगर बाय द वे लाइन ही दे दी जाए, ठीक है, तो हालांकि मैं खुद बोल रहा हूं कि अगर लाइन गिवन है और आपको अगर नॉर्मल तरीका पता है, तो पहला तरीका जो बिल्कुल बेहुदा तरीका है वो पहले बताता हूं, ठीक है। वो तरीका क्या है ना, लाइंस दी हुई हैं, पहली बात सुनना, पहली लाइनें कैसी होती है वो तो देख लो आप। पहली लाइन है y1 इज इक्वल टू में mx1 प्लस c, दूसरी लाइन दे रखी है y2 इज इक्वल टू में कितना, mx2 प्लस c, राइट है भाई। c की जगह c डैश, इसको c1 कर लेना, c1, इसको c2, ठीक है। इसको लेते हैं y3 इज इक्वल टू में कितना m, है ना, x3 प्लस में कितना c3, राइट है। पहले क्या कीजिए, पहला कीजिए इन दोनों को सॉल्व कीजिए,
इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। फिर इन दोनों को सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन बना लीजिए, फिर दोनों जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करके आपके पास पॉइंट आने चालू होंगे इनडायरेक्टली। मैं सीधी सीधी अपनी लाइन एक लाइन में खत्म करता हूं, सॉल्व इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है, एंड गेट इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वो एक्चुअल में क्या होंगे, वो अपने आप में वर्टिसेस होंगे, ठीक है ना। और जब वर्टिसेस ज्यादा है तो उसे उठा करके इसमें पटक देना। तो आपके लिए कितना लंबा काम हो गया, पहले सॉल्व करो, x1 y1 लाओ, फिर पटको इसमें नहीं तो सॉरस फॉर्मूला, दोनों में से किसी में पटको, आंसर आएगा। ये एक तरीका। और दूसरा तरीका, थोड़ा सा अपनी मेमोरी पे जोर डालिएगा, बस थोड़ा सा, ठीक है। और जोर डाल करके क्या दिमाग में लाना है ना, पहले यहां तक लिख लो पहले आप। इसके बाद में इतना सा लिखना है, देखो एक फार्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू में कितना, हाफ ब्रैकेट में है कि नहीं, C1 C2 C3 पकड़ में आ रहा है ना। अच्छा, इनके नाम में M1 भी डाल दो, M1 M2 M3 ये भी डाल दो, ताकि सबके स्लोप एक जैसे ना दिखे, ठीक है। आपने लिख दिया हाफ C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे कितना M1 माइनस M2, राइट, प्लस C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे कितना M2 माइनस M3, ठीक है, प्लस अगली वाली में लिख दिया C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय M3 माइनस M1। बस ये फार्मूला अगर आप दिमाग लगा के डाल दो तो कुछ भी करने की जरूरत ना, को पॉइंट निकालना ना कुछ करना, सीधा वैल्यू पुट करना, खट 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 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। याद रखना पड़ेगा लेकिन बस इसमें ये दर्द है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल और मुद्दे की बात करते हैं, और काम की बात करते हैं। और काम की बात क्या है, और काम की बात ये है कि ये इस पूरे खेल में इतना जंजाल जो आपने पढ़ा ना, उस पूरे जंजाल में काम काम के पॉइंट अलग कर देता हूं। देखिए साहब, ये बेहद जरूरी, ये बेहद जरूरी, ठीक है। ये फार्मूला दुनिया की नजरों में बहुत जरूरी, ठीक है। ये वास्तविक में बहुत जरूरी, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए झांकी है, झांकी, कुछ किसी काम का नहीं है। कोई मरे गिरे, कोई सालों के अंदर एक आदि आता है और वो भी हमारी शीट में ही गिरता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसके लिए है, राइट है, शीट को खत्म करने के लिए। बाकी अगर देखा जाए आईआईटी का दिमाग बहुत चलता है, आईआईटी इन सब पगलूबाजी की बातों में दिमाग नहीं लगाती। आईआईटी को पता है कि बच्चा कैसा सेलेक्ट करना है। आईआईटी को ऐसी खोपड़ियां नहीं चाहिए जो 3 लाइनों को सॉल्व करती फिरे और उन्हें भरती फिरे और भर करके आंसर निकालती फिरे, ये नहीं चाहिए उसे, उसको अकल वाला आदमी चाहिए, है कि नहीं। ये भरने और पुट करने वाला आदमी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है ना, अब इस पूरी कहानी में इतनी सी बात जो पूरी ध्यान से सुनने लायक थी ना, वो ये सुनने लायक है कि इस पूरे खेल से हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, वो ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अच्छा, बात क्या उठी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लिख लिया, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अरे क्या जमा जमा के लिख रहे हो गया ना, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी 3 शब्द का था, इसमें आप 30 सेकंड लिखे, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का मतलब क्या है कि आपको दुनिया में अचानक कोई 3 पॉइंट दे दिए गए, कि हमने 3 पॉइंट बता दिए। कौन से 3 पॉइंट, पहले का नाम x1 y1, दूसरे का नाम x2 y2, तीसरे का नाम x3 y3। पक्का करोगे एक ही लाइन में, है कि नहीं। हमने कहा 1 मिनट लगेगा पक्का करने में, क्यों, क्योंकि कल को अगर वो एक ही लाइन में होंगे तो इन किन्हीं दुनिया में कोई भी 3 पॉइंट जो होते हैं ना, अगर वो लाइन में नहीं है तो 100% ट्रायंगल बना रहे होते हैं। अगर वो लाइन में नहीं है तो क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे, है कि नहीं। इसका मतलब ये कि जिस दिन वो लाइन में होंगे उस दिन उस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये कि इफ लाइंस नहीं, इफ पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, देन दे आर मेकिंग ट्रायंगल। अगर वो कोलिनियर नहीं है तो 100% ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। सो सेकंड पॉइंट, सो इफ दे आर कोलिनियर, इफ दे आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, राइट है। इसका मतलब ये है कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 पटक दे भाई, है ना। अब बच्चा दिमाग लगा एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे 0 पटकूं सर, अरे कुछ नहीं, फोटो दिखानी है दुनिया को, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, ले भाई कैसा, 1/2 इंटू में कितना x1 y1 1, x2 y2 1, ठीक है ना, x3 y3 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 0। अच्छा, इससे 0 होते तो सर 1/2 भी उधर चला जाएगा ना। हाँ, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की फोटो ही ऐसी आती है।
कंडीशन ऑफ कोलिनिटी क्या होती है? x1 y1 1, x2 y2 1, ठीक है, x3 y3 1, बात पकड़ में, इक्वल टू 0, ये कंडीशन ऑफ कोलिनिटी है। अच्छा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 उठा के इक्वल टू 0 कर दो, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी हो गया। और क्या? क्यों? क्योंकि कोलिनियर होता ही एरिया